हेलो एवरीवन। आज हम इस वीडियो में प्रतिशत निकालना सीखेंगे। प्रतिशत कैसे निकालें आज हम उसको सीखेंगे। ठीक है। आज हम इस वीडियो में इन 6 टॉपिक को कवर करेंगे जिसमें हम आपको बेसिक से प्रतिशत निकालना सिखाएंगे और हम इस वीडियो में इन सभी टॉपिक को जैसे प्रतिशत को कैसे भिन्न में बदलें, मतलब अगर कोई नंबर प्रतिशत में दिया हो उसको हम भिन्न में कैसे बदलेंगे। तो यानी कोई प्रतिशत में दिया जैसे 20% को अगर हमको भिन्न में बदलना है तो कैसे ये 1/5 आता है, यानी हम इसी को जानना इसमें सीखेंगे। ठीक है। और दूसरा हम कवर करेंगे कि भिन्न को कैसे प्रतिशत में बदलें, यानी पहले हम प्रतिशत को भिन्न में बदलेंगे फिर भिन्न को हम प्रतिशत में कैसे बदलें उस चीज को सीखेंगे। और दूसरा दिया है कि अब तीसरे टॉपिक पे हम जाएंगे तो क्या सीखेंगे कि 1020 का 20% क्या होगा। मतलब अगर कोई नंबर का, यानी कोई अगर आप दुकानदार के पास गए, आपको वो सामान आपको 1020 में दे रहा है तो उसने बोला कि 1020 का है, मैं आपको 20% की छूट पे इसको दूंगा। तो वो 20% की छूट पे देगा तो कितने में देगा आपको ये पता होना चाहिए। ठीक है। 20% का छूट दिया तो कितना दिया उसने। आज हम इस चीज को भी इसमें कवर करेंगे। ठीक है। और दूसरा कह रहा है कि 800 का कितना प्रतिशत 240 होता है। जैसे अगर कोई पूछ ले कि अगर आप एग्जाम में 500 में से आप 240 नंबर पाते हैं, या तो 800 में से 240 नंबर आप पाते हैं तो कितना प्रतिशत पाते हैं। अगर आपको कोई दुकानदार के पास गए आप, आपको वो सामान 800 का दे रहा है, यानी वो सामान 800 की है और आपको वो 240 का दे रहा है, तो बोलेगा कि यानी आपको मैंने कितने प्रतिशत का छूट दिया। तो यानी इसको आपको पता होना चाहिए कि उसने कितने प्रतिशत का छूट दिया, कि यानी 800 की सामान को अगर वो 240 में दे रहा है तो कितने प्रतिशत की छूट पे वो दे रहा है। ठीक है। आज हम इसको भी इसमें कवर करेंगे। ठीक। और अगले टॉपिक को हम देखेंगे कि अगर कोई दशमलव है, दशमलव को हम भिन्न में कैसे बदलें, यानी दशमलव को हम प्रतिशत में कैसे बदलें। आज इस भी चीज को हम देखेंगे, जैसे 0.04 को प्रतिशत में कैसे बदलें। आज हम इसको भी इसमें मतलब निकालना सीखेंगे। ठीक है। और अगले टॉपिक पे हम जाएंगे तो 10% का 20% कैसे होता है, क्या होता है, ये चीज हम इसमें निकालना सीखेंगे। यानी प्रतिशत का भी प्रतिशत हम कैसे निकालेंगे इस चीज को भी कवर करेंगे। ठीक है। और इन सभी टॉपिक को हम इसमें कवर करने वाले हैं जो जो हमने लिखे हैं। ठीक है। तो चलिए हम इस वीडियो को शुरू करते हैं, और उसके पहले अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा ताकि हर वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। चलिए क्वेश्चन को हम शुरू करते हैं। जैसे अब हमारा पहला क्वेश्चन दिया है कि प्रतिशत को कैसे भिन्न में बदलें। पहले टॉपिक के अंतर्गत पहला क्वेश्चन है कि 20% को भिन्न में बदलें। यानी हमारा दिया है कि 20% को हमको भिन्न में बदल के दिखाना है। तो हम क्या करेंगे, सबसे पहले 20% यानी 20/100 लिख देंगे। अच्छा, ये हम 100 क्यों लिखते हैं, क्योंकि कोई भी नंबर अपने आप का 100% होता है। इस चीज को याद रखिएगा हमेशा कि कोई भी नंबर अपने आप का हमेशा 100% होता है। इसीलिए हम इस प्रतिशत वाले चिन्ह को, यानी ये जो प्रतिशत का चिन्ह है ना, इस वाले चिन्ह को हटाने के लिए हम 20/, इसको 100 के रूप में लिखते हैं। ठीक है। अब यहाँ से हम एक जीरो को एक जीरो से कैंसिल कर देंगे तो बचा क्या यहाँ पे, 2/10 बचा। अब 2/10 बचा तो 2 × 1 = 2, 2×25 = 10, यानी मिलेगा मिलेगा क्या हमको, 1/5। यानी यही हमारा क्या होगा, भिन्न होगा कि 20% का अगर हम भिन्न बदलेंगे तो 1/5 होगा। ठीक है। इसी तरह हम एक और क्वेश्चन को लेते हैं आगे। अगला हमारा क्वेश्चन दिया है कि 70% को भिन्न में बदलें। यानी अब हमको क्या करना है, 70% को भिन्न में बदलना है। तो देखिए जैसे लिखा है कि 70%। ठीक। अब हम 70% को सबसे पहले क्या करेंगे, 70/100 लिख देंगे। ठीक। अभी को हमने बताया 100 क्यों लिखा जाता है, क्योंकि कोई भी नंबर अपने आप का हमेशा 100% होता है। ठीक। तो एक जीरो से हम एक जीरो से कैंसिल कर देंगे तो बचेगा हमारे पास क्या, 7/10 बचेगा। ठीक है। तो यही हमारा क्या हो गया, भिन्न हो गया। यानी 70% को अगर हम भिन्न में बदलेंगे ये हमारा 7/10 आएगा। ठीक। एक और क्वेश्चन हम लेते हैं आगे। अगला हमारा क्वेश्चन दिया है कि 16 सही, यानी इस तरह का ये मिक्स्ड फ्रैक्शन है जिसे हम बोलते हैं मिक्स्ड फ्रैक्शन। 16 सही 2/3% को हमको भिन्न में यानी चेंज करना है। ठीक है। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, मिक्स्ड फ्रैक्शन को सिंपल फ्रैक्शन में चेंज करते हैं।
अच्छा, सिंपल फ्रैक्शन में चेंज करने के लिए क्या होता है कि कोई भी भिन्न दिया जाता है, जैसे अगर मान लीजिए कि 2 सही 2/4 दिया हो, तो सबसे पहले हम क्या करते हैं कि 4 का मल्टीप्लाई 2 के साथ करते हैं। तो यानी जब 4 का हम मल्टीप्लाई 2 के साथ करेंगे तो 4 दूना के 8 होगा। फिर 8 को हम क्या करेंगे, 2 को ऐड कर देंगे, यानी 8 को हम 2 से ऐड कर देंगे, यानी ये जो ऊपर वाला नंबर होता है ना, इसमें इसका गुणा करने के बाद जो वैल्यू आती है, इसका हम इसमें जोड़ देंगे। तो यानी ये बनेगा कितना, 4 दूना के 8, 8 में 2 ऐड करेंगे, कितना हो जाएगा, 8 दो 10 हो जाएगा। यानी इसको हम लिख सकते हैं 10/4। अगर ये 2 से कट रहा है तो 2 दूना के 4, ये 2 पच्चे के 10, यानी 5/, हमारे पास क्या बनेगा, 5/2 बनेगा। ठीक है, इसी तरह हम इसको भी चेंज करेंगे। जैसे 16 सही 2/3% है। अब 16 सही 2/3% का मतलब क्या है, ये 3 का मल्टीप्लाई हम किसके साथ करेंगे, 16 के साथ। तो 16 16 16 दूनी 32, 16 3 48। फिर 48 में हम क्या करेंगे, 2 को ऐड कर लेंगे। तो जब हम 48 में 2 को ऐड करेंगे तो ये बनेगा कितना, ये बनेगा हमारा 50/3% आएगा। ठीक है, अब हमने अभी को बताया कि कोई भी नंबर अपने आप का क्या होता है, 100% होता है। तो जब वो अपने आप का 100% होता है तो हम इसको लिख सकते हैं क्या, हम इसको लिख सकते हैं 50/3, पूरे के बटे में क्या हो जाएगा, 100। ठीक, और इसके नीचे अगर कुछ नहीं होता तो हम 1 लगा देते हैं, क्योंकि वैल्यू पे कोई असर नहीं पड़ता। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, इसको 50/3 तो है, अब ये नीचे से क्या होगा, ऊपर जाएगा। तो जब ऊपर जाएगा तो ये डिवाइड में है तो उल्टा हो जाएगा, इसका क्या, मल्टीप्लाइंग हो जाएगा। और ये क्या होते हैं, नंबर भी चेंज हो जाते हैं, यानी नंबर जो नीचे होते हैं ऊपर हो जाते हैं, ऊपर के नंबर नीचे आ जाते हैं। ठीक है, तो ये मल्टीप्लाई में हो जाएगा, डिवाइड में है तो ये हो जाएगा आपका कितना, 1/100, मतलब 1/100। अब इसका मल्टीप्लाई हम इसके साथ करेंगे और इसका मल्टीप्लाई हम इसके साथ करेंगे, तो ये हमारा बनेगा क्या, ये बनेगा हमारा 50/300। तो 50/300 बना। अब एक जीरो से एक जीरो तो हम कैंसिल कर देंगे, अब बचेगा क्या, 5/30। तो यानी अब इसको 5 एक अन्नम 5, और ये बचा कितना, 5 छक 30। तो बचा हमारा कितना, 1/6। तो हम कह सकते हैं कि 16 सही 2/3% की जो वैल्यू हमको मिलती है, 1/6 मिलेगी। आपको समझ में आ रहा है? अगर समझ में आ रहा है तो वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा। ठीक है, तो चलिए हम आगे एक क्वेश्चन और देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, और हमारा अगला भी टाइप रहेगा कि भिन्न को आप कैसे प्रतिशत में बदलें। हम भिन्न को प्रतिशत में बदलना सीखेंगे। हमको लगता होगा कि आपको प्रतिशत में कैसे, यानी प्रतिशत को हम भिन्न में कैसे बदलें, ये चीज समझ में आ गई होगी। अब हम भिन्न को कैसे प्रतिशत में बदलें, अब हम इसको सीखते हैं। अगर फ्रेंड्स आपको कोई डाउट होगा तो आप इस वीडियो के कमेंट में हमसे क्वेश्चन जरूर पूछ सकते हैं, हम उसका रिप्लाई जरूर करेंगे आपको। ठीक है, तो भिन्न को कैसे प्रतिशत में बदलें, हम इस चीज को देखते हैं। जैसे 1/5 हमारा दिया ना क्वेश्चन में, 1/5 को प्रतिशत में बदलो। तो सबसे पहले अभी को हमने बताया कि कोई भी नंबर अपने आप का हमेशा 100% होता है। तो हम इसमें क्या करेंगे, 1/5 को बदलना है हमको क्या, प्रतिशत में। तो सबसे पहले हम इसको क्या करेंगे, 1/5 गुणे में, ये क्या होगा, अपने आप में 100 से इसका गुणा हो जाएगा। ये 100 से गुणा नहीं होता, 100% से गुणा होता है। ठीक है, कोई भी नंबर अपने आप का 100% होता है, हमने बताया आपको। ठीक, तो ये हो जाएगा क्या, यानी 100 का मल्टीप्लाई 1 के साथ होगा, तो 100 के हम इसको क्या लिख सकते हैं, 5। तो 5 एक अन्नम 5। अब इसको करेंगे तो 5 दूना के 10, यानी ये 0। तो यानी हमारा आ गया क्या, 20%। यानी हम लिख सकते हैं कि 1/5 को हम 20% लिख सकते हैं, यानी 1/5 के भिन्न को हम 20% में बदल सकते हैं। ठीक है, और आगे हम क्वेश्चन देखते हैं। अगला हमारा क्वेश्चन अब दिया है कि 1/6%, क्या दिया है कि 1/6 यानी 1/6 सॉरी 1/6 को भिन्न को हमको प्रतिशत में बदलना है। तो यानी इसका मल्टीप्लाई करेंगे किसके साथ, 100 के साथ, 100% के साथ मल्टीप्लाई करेंगे। ठीक है, तो ये हमारा आएगा क्या, 100/6। अगर हम 100/6 को जब मल्टी यानी डिवाइड करेंगे, तो हमको पता है कि अगर हम 6 से भाग करेंगे किसको, 100 को, तो हमको मिलेगा क्या, 6 एकन्नम 6 बार, यानी 6। तो बचा कितना यहाँ पे, 4। 10 में से हम 6 को घटाएंगे तो 4 बचेगा, ये 0 नीचे आ जाएगा। तो 6 के 36, यानी 6 के 36 कितनी बार गया, 6 बार गया, 36 आया, बचेगा कितना, 4। तो हम इसको क्या कर सकते हैं, अगर दशमलव में लगा के लिखेंगे तो ये कटेगा नहीं। फिर इसके बाद कितना आएगा, 16.66 करके आएगा। हम इसको अगर दशमलव में लिखेंगे तो 16.6666 आएगा। ठीक है, तो अब इसको हम लिख सकते हैं कि इसको हम मिक्स्ड फ्रैक्शन में अगर लिखेंगे तो इसको हम लिख सकते हैं यहीं पे 2 दूना के 4, 2 तिहाई 6। तो यानी हम इसको लिख सकते हैं क्या, 16 सही, इसको लिख सकते हैं 16 सही 2/3
3% हम इसको लिख सकते हैं। तो यानी इसका मतलब हम इस इधर लिख सकते हैं 16 सही 2/3% हमारा ये आंसर आएगा कि यानी 1/6 को अगर हम प्रतिशत में चेंज करेंगे 16 सही 2/3% होगा। ठीक है, अब हम एक और क्वेश्चन लेते हैं। एक क्वेश्चन हमारा अगला दिया है कि 1/4 को प्रतिशत में बदलें। तो 1/4 को जब हम 1/4 को प्रतिशत में चेंज करेंगे तो इससे मल्टीप्लाई करेंगे किसका 100% का मल्टीप्लाई करेंगे। तो 100% का जब मल्टीप्लाई करेंगे तो 100 का मल्टीप्लाई 1 के साथ करेंगे। किसका 1 के साथ जब करेंगे तो ये हो जाएगा हमारा कितना 100/4 हो जाएगा। ये हमारा होगा 100/4। तो यानी इसको हम डिवाइड अब करेंगे किससे, यानी 100 को डिवाइड हमको करना है किससे, मतलब भाग देना है 4 से। तो जब हम भाग करेंगे तो 4 दूना के 8 होगा, 4 दूना के 8 बचेगा कितना 2, ये जीरो नीचे आ जाएगा, 4 पंचे 20 हो जाएगा। तो यानी ये हमारा क्या हो जाएगा पूरा का पूरा कैंसिल हो जाएगा। ठीक है, तो यानी इसका मतलब क्या हो गया ये 25% आ गया हमारा। तो हम इसको लिख सकते हैं क्या 25% होगा हमारा। यानी हम कह सकते हैं कि 1/4 को अगर हम प्रतिशत में बदलेंगे तो हमारा कितना आएगा ये 25% आएगा। ठीक है, अब हम अगले टॉपिक पे चलते हैं, यानी अगले टाइप पे चलते हैं अपने। अब देखिए जैसे 1020 का 20% कितना होता है। अगर मान लीजिए कि आप किसी दुकान पे गए, आपको दुकानदार ने बोला कि ये सामान, आप किसी सामान को आप वहां पे लिए, ठीक है, आप उस सामान को बोले दुकानदार से हमको ये पैक कर दो, तो उसने बोला कि ये 1020 का है और मैं आपको इस पे 20% का डिस्काउंट दूंगा। किस पे, यानी 1000 पे। किस पे देगा वो 1000 पे 20% का डिस्काउंट देगा। तो वो आपको अगर 20% का डिस्काउंट दिया तो आपको पता होना चाहिए कि अगर वो 1000 पे 1020 रुपए पे 20% डिस्काउंट कितना हुआ, यानी 20% कितना आएगा। तो ये चीज आपको पता होना चाहिए। नहीं तो वो अगर मान लीजिए आपको 10% 15% दिया और बोल दिया हमने 20% दिया, अगर आपको पता नहीं रहेगा तो आप ले लोगे इस सामान को, तो आपको पता रहेगा तभी ना 20% का, 1020 का 20% कितना होता है, तो आप निकाल के आप अपना पता कर सकते हो कि कितना होगा, वो कितना में दिया कितना में नहीं दिया। तो ऐसे ही 1020 का अगर हम 20% निकालेंगे तो यहाँ पे लिखेंगे क्या 1000, 1020 का मतलब होता है गुणा, गुणे 20% का मतलब होता है 20/100 लिखेंगे। क्यों, क्योंकि कोई भी नंबर अपने आप का 100% होता है, इसीलिए प्रतिशत को हटाने के लिए हम क्या करते हैं यहाँ पे 100 लिखेंगे। ठीक है, अब एक जीरो से यहाँ पे हम काटेंगे, एक जीरो ये, यानी 2 जीरो से ऊपर वाला भी 2 जीरो कट जाएगा, तो ये बचेगा हमारा कितना, यानी 102 गुणे में बचा कितना 2 बचा। तो अब जब इसका गुणा करेंगे आपस में, तो जब गुणा होगा तो 102 का 2 में गुणा होगा तो 2 दूना के 4, 2 शून्य शून्य, 2 एकन्नम 2, यानी उसने कितने में दिया, अब यानी 20% का छूट दिया तो कितना दिया 204 रुपए का छूट दिया। तो यानी अगर कोई भी सामान 1020 की है, अगर वो उससे छूट दिया तो कितना 204 रुपए की छूट दिया। अगर 20% की छूट का मतलब 204 रुपए की आपको छूट देगा। तो यानी अगर हमें 1020 का 20% निकालेगा तो हमारा कितना आएगा, यही हमारा आंसर है 204 आएगा। लेकिन मैं आपको समझा रहा हूँ कि अगर 1020 की सामान है 204 रुपए की छूट दी उसने, तो आपको वो कितने में पड़ा। अगर हम 1020 में से 204 को निकालेंगे, 10 में से 4 जाएगा तो बचेगा कितना 6, और ये हो जाएगा आपका कितना, ये हो जाएगा आपका, यानी अगर हम निकालेंगे इस तरह 1020 और ये आपका लिखाएगा 204, तो 204 का अगर हम माइनस करेंगे तो 10 में से 4 जाएगा 6 बचेगा, और ये 2 आपका क्या हो जाएगा 1 आ जाएगा यहाँ पे, और ये 10 में से 2 निकलेगा तो कितना बचेगा, 10 में से अगर हम 2 को निकालेंगे तो बचेगा हमारे पास 8। यानी इसका मतलब कि वो बचा कितना 816 रुपये, वो सॉरी 816 रुपये का उसने सामान आपको देगा। ठीक है, 816 रुपये का उसने क्या किया आपको सामान दिया। ठीक, इसीलिए आपको ये पता होना चाहिए कि 120 का 20% कितना होता है, 800 का 30% कितना होता है, 900 का 40% कितना होगा, ये सब आपको पता रहना चाहिए। ठीक, हम एक क्वेश्चन और लेके करते हैं। जैसे हमारा अगला क्वेश्चन दिया है कि 300 का मतलब होता है गुणा 25%, यानी 25 बटा के हम 100 करेंगे। ठीक है, अब 100 करेंगे तो ये एक जीरो यानी 2 जीरो से ये 2 जीरो कट गया। ठीक है, तो 2 जीरो कट गया, और 25 का जब हम 3 में मल्टीप्लाई करेंगे मतलब गुणा करेंगे तो 25 तिया कितना होता है 75, यानी अगर हम 300 का 25% निकालेंगे तो ये हमारे पास कितना आएगा 75 आएगा। ठीक है, आगे एक क्वेश्चन और लेते हैं हम। अगला हमारा क्वेश्चन दिया है कि 1800 का 40% क्या होगा। अगर आप 1800 का 40% निकालेंगे ना तो देखिए 1800 ये आपका क्या होगा 1800 गुणे 40% का मतलब 40 बटा के 100। ठीक है, 40 बटा के 100, तो एक जीरो से यानी 2 जीरो नीचे है, 2 जीरो नीचे तो ऊपर के भी 2 जीरो कट जाएंगे। ठीक है, तो बचा कितना 180। अगर बचा 180
तो मल्टीप्लाई किसके साथ होगा, 4 के साथ होगा। तो हम मल्टीप्लाई जब 4 के साथ करेंगे तो बचा कितना हमारा, 4 शून्य शून्य, 8 चौके 32 के 2 हासिल 3 का, 4 एक नम 4 3 7, यानी 720 आएगा। यानी अगर हम कह सकते हैं कि 1800 का 40% कितना होगा, ये 720 होगा। ठीक है, अब हम अगले टाइप पे अपने चलते हैं। जैसे अगला टाइप हमारा दिया है कि 800 का कितना प्रतिशत 240 होगा। जैसे आपके एग्जाम, मतलब आप कोई एग्जाम दिए, मान लीजिए वो एग्जाम आपका 500 का रहा, यानी आपके एग्जाम का वो एक सब्जेक्ट जो था, यानी एक सब्जेक्ट जो था वो कितने नंबर का रहा, 100 नंबर का रहा। ठीक है, तो यानी 500, यानी 5 सब्जेक्ट आपके मतलब एग्जाम में रहे, और टोटल कितने पूर्णांक कितने हो गए, टोटल नंबर कितने हो गए, 500 हो गए। अगर आपका एक सब्जेक्ट 100 नंबर का रहा तो 5 सब्जेक्ट कितने नंबर का होगा, 500 होगा। यानी आप किसी एग्जाम को दिए, आपका पूर्णांक टोटल, यानी टोटल नंबर ऑफ पूर्णांक कितना रहा, 500 रहा। अगर कोई बोले कि आप अगर 500 में से 300 नंबर अगर पा गए, तो अगर आप 500 में से 300 नंबर पाए तो कितना प्रतिशत पाए, तो 300, यानी जितना नंबर आप पाए बटा के टोटल नंबर मल्टीप्लाई बाई क्या करेंगे, 100%, यानी 100 से मल्टीप्लाई कर देंगे। तो ये मेरा निकल के आएगा क्या कि 1 0 1 0, यानी 2 0 से ये 2 0 कैंसिल हो जाएगा। तो बचेगा कितना, 5, और ये 300। तो हम इसको करेंगे 300 बटा के 5, तो 5 से करेंगे तो 5 छका 30। ठीक, तो ये बचेगा हमारा कितना, 60%। यानी आप अगर 500 के पूरे टोटल नंबर, आप 500 में से 300 नंबर आप पाते हैं, तो टोटल आप कितने परसेंट पाते हैं, 60% पाते हैं। तो इसी तरह यह भी क्वेश्चन है कि अगर आपको, यानी 800 का कितना प्रतिशत 240 होगा। यानी अगर मान लीजिए कि 800 का अगर आपको, मतलब आप किसी मार्केट में गए, कोई भी सामान आप 800 की वो सामान रही, उस पे जो अंकित, मतलब अंकित मूल्य है, जो रेट उस पे लिखा है 800 लिखा है, लेकिन दुकानदार ने आपको 240 में दिया। दुकानदार ने आपको 800 की सामान को 240 रुपए में दिया, तो वो पूछेगा कितना प्रतिशत हुआ, मतलब कितने प्रतिशत का छूट दिया। यानी आपको खुद पता होना चाहिए कि वो कितने प्रतिशत का मुझे छूट दे रहा है। यानी 800 की चीज, अगर कोई चीज 800 की है, अगर आपको 240 रुपए में दे रहा है, तो कितने प्रतिशत की छूट दे रहा है। तो यानी यही चीज निकालने के लिए हम इसमें पता करेंगे। ठीक है, जैसे ये 800 हमारा क्या है, टोटल नंबर है, टोटल नंबर कितना है हमारा 800, यानी टोटल प्राइस कितना है 800। अब वो किसने कितने में दिया, 240 में दिया, 240। तो उसने 100 पे, यानी 100% पे कितने परसेंट की छूट दी। तो यानी अब निकाल लो इसको, डबल 1 0 1 0, 2 0 से ये 2 0 कैंसिल हो जाएगा, बचेगा कितना, ये 240 बचेगा, और नीचे क्या बचेगा, 8। तो 8 त्रिका 24, यानी ये हमारा आ गया कितना, 30%। यानी उसने कितने का छूट देगी, वो उसने कितने का छोड़ दिया, 30% का उसने छोड़ दिया। ठीक है, तो मुझे लगता है दोस्तों आपको ये वीडियो समझ में आ रहा होगा, तो आप वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा। ठीक है, आगे हम चलते हैं अपने क्वेश्चन पे। आगे हमारा क्वेश्चन दिया है कि जैसे 900 का कितना प्रतिशत 360 होगा। तो यानी 900 का कितना प्रतिशत 360 होगा। तो यानी ये हमारा कितना है, टोटल नंबर आप कितना है, 900। अब कितना है, 360, यानी हमको 360 इस तरह समझिए आप कि किसी एग्जाम में आप 900 का, यानी टोटल नंबर ऑफ किसी एग्जाम का कितना है, 900 है। अब 900 में से आप 360 नंबर पाए, तो यानी 300 जितना पाए 360 बटा के टोटल नंबर कितना है, 900, मल्टीप्लाई बाई क्या कर देंगे, 100 कर देंगे। तो ये आपका क्या निकल जाएगा, परसेंट निकल जाएगा, कितने परसेंट का छूट, यानी कितने परसेंट आप पाएं। ठीक है, या तो कितने परसेंट, अगर सामान खरीदने हैं तो कितने परसेंट का छूट पाएं, अगर आप कोई एग्जाम दे रहे हैं तो कितने परसेंट आप पाएं, इस तरह से आप निकाल सकते हैं। ठीक है, 1 0 से 1 0 2 0 हो गया, ये 2 0 2 0 से कैंसिल हो जाएगा। तो ये बचा कितना, 360 बटा के 360 बटा के 9, तो 9 चौका 36, यानी हमारा क्या आ गया, 40% आ गया। यानी अगर 900 का कितना परसेंट 360 कोई पूछे तो ये 40% होगा। ठीक, एक क्वेश्चन और लेते हैं इसी तरह हम, एक क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन लेते हैं कि 1800 का कितना परसेंट 900 होगा। तो यानी 1800 का, ये हमारा कितना दिया है कि 1800 का, 1800 का मतलब जिसके साथ का लगा होता है ना, तो वो नीचे होता है, याद रखिएगा, जिसके साथ का लगा होता है वो नीचे होता है। 1800 का 1800 का कितना परसेंट 900 होगा। तो यानी ये नंबर कितना है, 900, मल्टीप्लाई बाई क्या हो जाएगा, 100। तो ये 1 0 से 1 0 2 0, ये 2 0 से 2 0 कैंसिल हो जाएगा, तो बचेगा कितना हमारा, 900 बटा के कितना हो जाएगा, 18। तो 18 का 18 36, 18 3 54, 18 चौक 72, 18 25 90, यानी 5 बार में ये क्या हो जाएगा, 90 कट जाएगा। तो बचेगा कितना, 50%। ये हमारा क्या होगा, राइट ऑप्शन होगा, 50%। ठीक है, ऐसे ही हम अब अगले टॉपिक की तरफ चलते हैं अपने।
अब हम इसमें क्या करेंगे कि भिन्न को हम प्रतिशत में कैसे बदलें, इस चीज़ को हम देखेंगे। जैसे हमारा दिया है कि 0.04 दिया है, इसको बोला है कि प्रतिशत में चेंज करने के लिए, ठीक है? सॉरी, 0.04 को प्रतिशत में हम कैसे बदलें? अब ये चीज़ पहले आपको ये जानना होगा कि कोई भी चीज़ अगर दिया है कि 0.04 है, जैसे आप समझ लीजिए इस तरह कि मान लीजिए कि अगर कोई नंबर दिया है 0.0 सॉरी जी मान लीजिए कि जैसे दिया है 0.02, ठीक है? अब इसको सबसे पहले तो हमको भिन्न में बदलना होगा, यानी भिन्न में बदलना होगा ना, तो कितने नंबर के बाद दशमलव लगाएँ? ये 2 नंबर के बाद दशमलव लगाएँ। तो ये 2 नंबर के बाद दशमलव है, तो यहाँ पे हम लिखेंगे 2 बटा में, यानी 2 नंबर के बाद दशमलव लिखा है तो इसको हम लिख देंगे क्या, डायरेक्ट 100, ठीक? यानी 2 बटा के 100 का मतलब क्या होगा, 2 बटा के 100 लिख देंगे। अब ये चीज़ देखिए यहाँ पे आप कि जितने नंबर के बाद दशमलव यहाँ पे लगा होता है, बस ये नंबर लिखने के बाद सीधे आप उतने 1 लिखने के बाद उतने 0 लगा दीजिए। जैसे आपको मान लीजिए कोई नंबर लिख दिया 0.003 करके लिख दिया है, या तो 034 करके लिख दिया है, तो आप इसको क्या लिखेंगे, 34 अपॉन में क्या लिखेंगे, कितने नंबर के बाद दशमलव है, 1 2 3 4, 4 नंबर के बाद दशमलव, तो यहाँ पे 4 नंबर आप लिख देंगे, यानी 1 1 2 3 4, 4 जीरो आप लिख सकते हैं। इस तरह आप इसको क्या कर सकते हैं, चेंज कर सकते हैं, ठीक है? ऐसे ही हमारा ये नंबर दिया कि 0.04 को प्रतिशत में कैसे बदलें, तो आप इसको प्रतिशत में बदल सकते हैं कि 0.04, अब हम इसको लिख सकते हैं क्या, 4 बटा के ये 2 नंबर के बाद दशमलव लगा ना, तो बस इसको क्या करेंगे हम, यहाँ पे 1 लिखने के बाद 2 जीरो लिख देंगे, ठीक है? अब 2 जीरो लिख देंगे, अब 2 जीरो लिखने के बाद ये क्या होगा कि ये 4 बटा के हमारा कितना आया, 100 आया। 4 बटा के 100 आया, तो अब हम इसको 2 से काट देंगे। 2 से काटेंगे यानी इसको 4 से, यानी आप उल्टा करके काट सकते हैं। जैसे अगर आप काटेंगे 4 से इसको, 4 एकन्नम 4 और 4 दूना की ये हो जाएगा 8 और 2 बचा इसमें, तो 4 पंचे 20, यानी ये आ जाएगा हमारा कितना, 1 बटा के 25 आ जाएगा। तो हम इसको कह सकते हैं कि 1 बटा के 25% होगा। नहीं तो आप इस तरह भी काट सकते हैं, जी जैसे 100 लिख दें आप इसको उल्टा काट सकते हैं कि 4 से आप भाग करेंगे तो 4 दूना के 8 होगा और बचेगा कितना, 2, और ये 0 नीचे आ जाएगा, तो 4 पंचे 20 हो जाएगा, ठीक है? 4 पंचे 20, तो यानी हमारा 1 कैंसिल हो जाएगा, यानी 25%, यानी हम इसको लिख सकते हैं कि 1 बटा के 25% होगा, ठीक है? ऐसे ही हम आगे क्वेश्चन देखते हैं अब। आगे क्वेश्चन है सॉरी, ये तीसरा क्वेश्चन है, ये दूसरा नंबर का। अब दूसरा नंबर देखिए, अब इसमें क्या है कि हम 0.40 लिखा है को प्रतिशत में कैसे बदलें, तो अब हम इसको 0.40 को हम लिख सकते हैं क्या, 4 जीरो बटा के, यानी 40 बटा के 100 लिख सकते हैं। क्यों? क्योंकि 2 नंबर के बाद दशमलव है, तो इसको 40 बटा के 100 लिख देंगे, वही चीज़ हमको मिल जाएगा। अब इसको क्या करेंगे हम, 1 जीरो से 1 जीरो कैंसिल कर देंगे, ठीक है? तो बचेगा कितना हमारा, 4 बटा के 10, तो 2 दूना के 4 और 2 पच्चे 10, तो यानी बचा हमारा कितना, 2 बटा के 5 बचा, यानी 2 बटा के 5% यही हमारा क्या होगा, राइट आंसर होगा, ठीक है? तो आप इसी तरह से कई दशमलव वाले कितने भी दशमलव के क्वेश्चन हो, जैसे आपको दे दे मान लीजिए 0.0349556 ऐसे करके भी दिया हो, तो यहाँ पे आप सीधे नंबर लिखिए कि 34956, आप यहाँ पे काउंट करिए कि कितने नंबर के बाद दशमलव लगा, 1 2 3 4 5 6, 6 नंबर के बाद दशमलव लगाया ना, तो नीचे बटे में करने के बाद 1 लिखने के बाद 1 2 3 4 5 6, 6 जीरो लगा दीजिए बस। अब इसके बाद 100 से क्या करिए, आप मल्टीप्लाई करके परसेंटेज आप निकाल लीजिए। आप किसी भी नंबर का, किसी भी दशमलव का इसी तरह आप परसेंटेज निकाल सकते हैं, ठीक है? अब हम आगे एक और क्वेश्चन लेते हैं। जैसे हमारा दे दिया है कि 0 पॉइंट, यहाँ पे दिया ना 0.700, अब इसको हमको प्रतिशत में चेंज करके दिखाना है, तो हम इसको क्या लिख सकते हैं, 700 मतलब 700 बटा के, अभी को हमने बताया कि कितने नंबर के बाद दशमलव लगा है, 1 2 3, 3 नंबर के बाद दशमलव लगा, तो यहाँ पे 1 लिखने के बाद 1 2 3, यानी 1 2 2 जीरो से ऊपर का 2 जीरो कैंसिल हो जाएगा, तो बचेगा कितना हमारा, 7 बटा के ये 10 बचेगा, यही हमारा क्या होगा, आंसर होगा, ठीक है? अब इसी तरह हम अगले टॉपिक पे चलते हैं, अपने अगले टाइप पे। अगला हमारा टाइप दिया है कि 10% का हम 20% कितना होगा, यानी अब हम प्रतिशत का प्रतिशत निकालना सीखेंगे, ठीक है? तो जैसे अब दिया हमारा ना 10% का 20% कितना होगा, तो हम इसको लिख सकते हैं कि 10 बटा के 100, ठीक? अब गुणे में का मतलब होता है गुणा, तो 20 यानी 20 बटा के 100, ठीक? अब इसको जब हम हल करेंगे तो 10 बटा के 100 गुणे में 20 बटा के 100, तो हम इसका मल्टीप्लाई, अब इसका इसके साथ मल्टीप्लाई करेंगे, इसका इसके साथ मल्टीप्लाई करेंगे, ठीक है? तो 10 का 20 की मल्टीप्लाई करेंगे, तो अब देखिए 20 2 का मल्टीप्लाई इसके साथ करेंगे तो सीधे आएगा कितना, 20,
अब इसमें कितना है, एक जीरो लगा है, तो यहाँ पे भी जीरो लगा सकते हैं। अब नीचे बटे में क्या हो जाएगा, इसका मल्टीप्लाई इसके साथ करेंगे तो ये तुम आपका कितना हो जाएगा, दो दो चार जीरो हो जाएगा। ठीक है, हम इसको लिख सकते हैं। ठीक, अब इसको एक जीरो एक जीरो एक जीरो एक जीरो से कैंसिल कर सकते हैं, तो ये बचेगा कितना, 2/100। अभी को हमने बताया आपको कि अगर कोई भी नंबर अगर 0.02 करके ऐसे लिखा है तो इसको हम लिख सकते हैं क्या, 2 नंबर के बाद दशमलव, तो 100 लिख सकते हैं कि नहीं लिख सकते हैं। तो ऐसे इस नंबर को भी तो लिख सकते हैं ना। तो ये हमारा क्या आ जाएगा, 0.02 आ जाएगा। यही हमारा आंसर होगा कि 10% का 20% कितना होगा, 0.02 होगा। ठीक है, आगे हम एक क्वेश्चन और लेते हैं इसी तरीके का। आगे क्वेश्चन हमारा दिया कि 30% का 50% कितना होगा। तो 30/100 और फिर इसके बाद का मतलब था गुणा 50/100। तो हम इसका मल्टीप्लाई इसका इसके साथ मल्टीप्लाई करेंगे, इसका इसके साथ मल्टीप्लाई करेंगे। तो 30 का मल्टीप्लाई जब 50 के साथ करेंगे तो 5 3 या 15, और ये डबल जीरो हमारा यहाँ पे तो आ ही जाएगा। गुणा करना आप लोगों को आता ही होगा। अब 100 का मल्टीप्लाई अगर हम 100 से करेंगे तो ये हमारा बटे में ये आ जाएगा कितना, 10,000। ठीक, अब इसका इसके साथ यानी एक जीरो यानी 2 जीरो से ऊपर वाला 2 जीरो कट जाएगा, तो बचा क्या, यहाँ पे 15 बचा और यहाँ पे 100 बचा। हम इसको 5 से काट सकते हैं, तो 5 तिहाई 15, 5 दूना के 10 यानी 20। तो इसको हम लिख सकते हैं क्या, 3/20। यानी हमारा यही सही आंसर होगा कि 30